ये कहानी बालक श्रवण कुमार की है। उस समय की बात है जब त्रेता युग चल रहा था। उस युग में श्रवण कुमार नाम का एक बालक थे। उनके माता पिता उनके जन्म होते ही अंधे हो गए थे। श्रवण कुमार को उन्होंने बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए उनका पालन पोषण किया था। श्रवण कुमार बचपन से ही अपने माता पिता का बहुत आदर करते थे। जैसे जैसे श्रवण बड़ा होता गया, उसने घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह रोजाना सुबह उठकर अपने सबसे पहले माता पिता को स्नान कराने के लिए तालाब से पानी भरकर लाते थे। इसके बाद वह तुरंत जंगल से लकड़ियां लेकर आते और चूल्हा पर खाना बनाकर अपने माता पिता को खिलाते थे। श्रवण कुमार को इतनी मेहनत करते देख उनकी माँ हमेशा उसे टोकती रहती थी। वह कहती थी, श्रवण बेटा, तुम इतना सारा काम अकेले क्यों करते हो? खाना तुम मुझे बनाने दिया करो, मैं आसानी से बना लूँगी। इसके बदले तुम कुछ समय थोड़ा आराम कर लिया करो। माँ की इन बातों को सुनकर श्रवण कुमार कहते थे, नहीं माँ, मैं ये सारे काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। भला अपने माँ बाप के लिए किए गए कामों से कैसी परेशानी, कैसा थकान, उल्टा मुझे तो खुशी मिलती है। श्रवण कुमार की इन बातों को सुनकर उनकी माँ भावुक हो जाती थी। वो रोज भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, इतना ध्यान रखने वाला श्रवण जैसा बेटा हर माता पिता के घर में पैदा हो। श्रवण के माँ बाप नियमित रूप से भगवान की आराधना पूजा करते थे। वह उनके लिए फूल और पूजा की अन्य सामग्री लाते थे, फिर खुद भी बिना देर किए माता पिता के साथ पूजा में शामिल हो जाते थे। श्रवण कुमार धीरे धीरे बड़े होते गए और जल्दी से घर के कार्यों को खत्म करके काम पर निकल जाते थे। एक दिन श्रवण कुमार अपने माता पिता के साथ बैठे थे। तभी उन्होंने श्रवण से कहा, बेटा, तुमने हमारी हर ख्वाहिश पूरी की है। अब हमारी केवल एक ही इच्छा है जिसे हम पूरी करना चाहते हैं। यह सुनकर श्रवण उनसे पूछा, ऐसी कौन सी इच्छा बाकी है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? आप केवल आदेश दें, मैं आपकी हर ख्वाहिश को पूरा करूँगा। इस पर श्रवण के माता पिता ने कहा, बेटा, अब हम बूढ़े हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि मरने से पहले तीर्थ यात्रा के लिए जाएं। भगवान के शरण में जाकर हमें सुकून की प्राप्ति होगी। अपने माँ बाप की बात सुनकर श्रवण कुमार सोचने लगे कि वह उनकी इस इच्छा को कैसे पूरी करेगा। उस समय बस और ट्रेन की सुविधा नहीं थी, साथ ही उसके माता पिता देख भी नहीं सकते थे। ऐसे में उन्हें तीर्थ यात्रा कराना भला कैसे संभव था। तभी श्रवण कुमार को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत बाहर गया और वहां से 2 बड़ी टोकरी लेकर आया। उसने उन दोनों टोकरियों को एक मजबूत डंडे में मोटी रस्सी के सहारे लटकाकर एक बड़ा सा तराजू बना लिया। फिर श्रवण कुमार ने उस तराजू में अपने माँ बाप को बारी बारी से गोद में उठाकर बैठा दिया। उसके बाद तराजू को अपने कंधों पर लेकर उन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर निकल पड़े। वह लगातार कुछ दिनों तक अपने माता पिता को एक बाद भी कभी पवित्र स्थानों पर घुमाने ले गए। इस दौरान श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को प्रयाग से लेकर काशी तक के दर्शन कराए। माता पिता को घुमाते समय श्रवण कुमार उन्हें उन जगहों के बारे में भी
बताते चलते थे, क्योंकि वह आँखों से उस दृश्य को नहीं देख सकते थे। अपनी बेटे की मेहनत को देख उनके माता पिता बहुत खुश थे। उन्होंने एक दिन श्रवण कुमार से कहा, बेटा हम देख नहीं सकते, लेकिन कभी भी हमें इस बात का दुख नहीं हुआ। तुम हमारे लिए हमारी आँखें हो। तुमने हमें जिस तरह सारे पवित्र स्थानों की कथा सुनाकर उनके दर्शन कराए हैं, ऐसा लगता है जैसे कि हमने सच में प्रभु के दर्शन कर अपनी आँखों से किया है। अपनी माता पिता की बातें सुनकर श्रवण ने कहा, आप लोग ऐसी बातें न करें। बच्चों के लिए माता पिता कभी भी बोझ नहीं होते, यह तो बच्चों का धर्म होता है। एक दिन श्रवण कुमार आराम करने के लिए अयोध्या के पास अपने माता पिता के साथ रुके। तभी उनकी माँ ने पानी पीने की इच्छा जताई। श्रवण कुमार को पास ही में एक नदी दिखाई दी। उन्होंने अपने माता पिता से कहा, आप दोनों यहाँ आराम करें, मैं आप लोगों के लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। नदी के पास पहुंचकर श्रवण कुमार कुंडली में पानी भरने लगा। तभी जंगल में अयोध्या के राजा दशरथ जी शिकार के लिए पहुंचे थे। पानी में हलचल की आवाज़ सुनकर उन्हें लगा कि कोई जानवर पानी पीने आया है। उन्होंने बिना देखे केवल ध्वनि सुनकर ही अपनी तीर चला दिया। दुर्भाग्य से वह सीधे श्रवण कुमार को जाकर लग गया। तीर लगते ही वह चीख पड़े। वह नज़दीक पहुँचे और कहा, मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल ही पता नहीं था कि यहाँ कोई मानव होगा। मैं इस गलती का पश्चाताप करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे माफ़ करें। तभी कराहते हुए श्रवण कुमार ने कहा, यहाँ थोड़ी ही दूर पर जंगल में मेरे माता पिता बैठे हैं। उन्हें काफ़ी जोरों से प्यास लगी है। आप जाकर उन्हें किसी तरह से पानी पिला दें और मेरे बारे में उन्हें कुछ भी न बताएं। इतना कहते हुए श्रवण कुमार की सांसें रुक गई। श्रवण कुमार की मौत से राजा दशरथ सुन्न पड़ गए। किसी तरह वो श्रवण कुमार के बताए अनुसार पानी लेकर उनके माता पिता के पास पहुँचे। श्रवण के माता पिता अपने बेटे की आहट को बखूबी पहचानते थे। जब राजा दशरथ उनके करीब पहुँचे तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और हमारा बेटा श्रवण कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? राजा दशरथ उनके सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने चुपचाप पानी उनकी तरफ बढ़ा दिया। तभी श्रवण की माँ ने चिंतित स्वर में जोर से कहा, तुम कौन हो और मेरा बेटा कहाँ है? ये बातें बताते क्यों नहीं हो? श्रवण की माँ की चिंता देखकर राजा दशरथ ने कहा, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए। शिकार करने के लिए मैंने जो तीर चलाया था वो सीधे आपके बेटे श्रवण को जा लगा। उसने मुझे आप लोगों के बारे में बताया, इसीलिए मैं यहाँ पानी लेकर चला आया हूँ। इतना कहकर राजा दशरथ चुप हो गए। राजा दशरथ की बात सुनकर श्रवण की माँ जोर जोर से रोने लगी। उन दोनों ने अपने बेटे की मौत के गम में राजा दशरथ के लाए हुए पानी को हाथ तक नहीं लगाए। श्रवण कुमार के पिता ने तभी राजा दशरथ को पुत्र वियोग का श्राप दे दिया। कुछ ही देर बाद श्रवण कुमार के माता पिता ने अपना प्राण त्याग दिए। बताया जाता है कि श्रवण कुमार के पिता के श्राप के परिणाम स्वरूप ही राजा दशरथ को अपने पुत्र राम से दूर रहने पड़ा था। राजा दशरथ के इस श्राप को पूरा करने के लिए ही भगवान राम को 14 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा
था, जिसका माध्यम दशरथ की पत्नी कैकेयी बनी। श्रवण कुमार के पिता की ही तरह राजा दशरथ भी अपने बेटे से दूरी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। कहानी से सीख, हर बच्चे को अपने माता पिता की सेवा श्रवण कुमार की तरह ही